बात मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? बेसिकली मुद्दे ये हैं कि मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डेवलपमेंट जो यहाँ का रोड्स एंड बाकी घाट की सफाई, वो तो लाइक हमेशा हर इलेक्शन का मुद्दा होता है। बेसिकली वाराणसी में तो सबसे ज़्यादा ही होता है कि घाट की सफाइयाँ और गंगा के कितना वो है। एंड बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बीएचयू बहुत बड़ा पार्ट है वाराणसी का, तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के मतलब स्टडीज़ में उनको क्या चाहिए, तो लाइक एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन सिस्टम है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका मुद्दा क्या है? हमारे लिए तो ये है कि युवा के तरफ ध्यान दिया जाए, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, और हमारे जो डेवलपमेंट, जैसे हमेशा यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो रिलीजियस है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एंड द फोकस शुड बी ऑन द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, बिकॉज द डेवलपमेंट विल सी व्हेन द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड, द कंट्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री व्हेन देयर स्टूडेंट्स, देयर citizens will develop। ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली है, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा कि रिलीजियस इकोनॉमी बहुत मायने रखती है, और आपका ये कहना है कि जो भी विकास हुआ है वो धर्म के आधार पर विकास हुआ है, या धर्म संबंधित विकास हुआ है, वो समूचा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर चीज को इंक्लूड करे, सिर्फ धर्म को इंक्लूड ना करे। करेक्ट? कोई इससे अग्री नहीं करता आप में से कोई, जिसको लगता है कि नहीं, हर तरीके का विकास होना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर, आई थिंक कि चौतरफा होना चाहिए। एक तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली नेशन इकोनॉमी से, डेवलपमेंट से नहीं होता है। उसके कुछ कल्चर होते हैं, कुछ एथोस होते हैं, वो अगर कंट्री में नहीं रहेंगी, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो आई थिंक कंट्री रिकॉग्नाइज इंडिया जैसे नहीं की जाएगी। बनारस हैज टू बी एवरीथिंग, रिलीजियस भी हो और भी हो। यस, डेवलपमेंट। बनारस को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं जाना जाएगा। बनारस को इसके घाट के लिए, इसके मंदिरों के लिए, इसके कल्चर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा। आप मानती हैं इस बात को? Yes, I'm totally agree with him. The development should be four-dimensional, not a one-dimensional. एक पहचान नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत जरूरी पहचान है, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? So for me, the issues are education of the youth of this country and the infrastructural development more than religion, caste, creed. For me, I think education is the issue that I am speaking for. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये हम कानपुर गए, इलाहाबाद गए, प्रयागराज, माफ कीजिएगा, प्रयागराज गए क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको इलाहाबाद बुलाते थे। उनका ये कहना था कि प्रयागवासी हम जरूर हैं, लेकिन शहर इलाहाबादी है। वैसे बनारस के भी कई नाम हैं, काशी है, वाराणसी है, बनारस है, समझ में नहीं आता क्या बुलाएं, लेकिन तीनों चीजें बुला देंगे। पर ये जो बात है कि एजुकेशन सबसे मायने रखता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी यूक्रेन के जो छात्र जो वापस आए, प्रधानमंत्री उनसे बनारस में मिले, और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर इतना अच्छा होता तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये इतना ज़रूरी मुद्दा है, तो आपको लगता है इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, या अगर नहीं लड़े जाते हैं तो क्यों? So first of all, if I talk about education, उससे रिलेटेड इश्यूज जो सबसे पहला आता है वो ब्रेन ड्रेन, एज यू टॉक्ड अबाउट इट, कि ब्रेन ड्रेन हो क्यों रहा है हमारी कंट्री में। सो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्कीम पे जाना पड़ेगा कि स्कीम्स तो बन रही है हमारी कंट्री में, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन पोर डाउन तक हो रहा है, क्या एकदम निचले तबके तक जा रहा है। अभी जो नीट का इशू चल रहा था, उसमें हमारे जो नालसार के हेड हैं, डायरेक्टर, ही हैज़ वन वेरी मेजर इशू ही हैड रेज्ड कि नीट में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अगर आप प्योरली इंग्लिश मीडियम बना रहे हो, जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न चल रहा है, तो क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, क्या उसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाएंगे? इवन व्हेन दे आर केपेबल इनफ, तो क्या वो कर पाएंगे वो चीज़? तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। क्या वो कोर डाउन तक, क्या वो इश्यूज गवर्नमेंट समझ रही है, या फिर वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एंगल से इश्यूज और अपनी स्कीम्स बनाते जा रही है? ये मुझे लगता है इम्प्लीमेंट